इल्ज़ाम भी बहुत लग रहे हैं आप पे। जब से आप आए हैं झुग्गियों का इल्ज़ाम लग रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वायरल इतने पोस्ट जा रहे हैं कि झुग्गी के लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। तो इसको आप कैसे उन तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्या ये झुग्गियां सच में तोड़ी जा रही है? क्या ये भाजपा झुग्गियां तोड़ने आई? 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने झूठ और लूट की राजनीति की। उन्होंने दिल्ली को जमकर लूटा है और दिल्ली में जमकर झूठ बोला है। अब नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में ये चलने वाला नहीं। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो है पीने का पानी ठीक मिले, कम्युनिटी सेंटर वहाँ के अच्छे हों। तो कुल मिलाकर जब 670 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी झुग्गी झोपड़ी को ठीक करने के लिए दे रही है, तो तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की जो झूठ है अब चलने वाली। तो सरकार आपके टेस्ट फ्री करा रही है, सरकार आपके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क सर्जरी करा रही है, और अगर जरूरत पड़े तो दवाई भी आपको अगर बाजार से भी लेनी पड़े तो वो भी आपको कम रेट पर मिले, ऐसा जन औषधि केंद्र के माध्यम से। हमारी टीम ने सर्वे किया था तो मॉडल टाउन की जनता कहती है जो पूर्व विधायक थे वो खाली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। जब से अशोक जी आए रात को 11 बजे 12 बजे सड़क बनाने में लग जाए। पार्टी ने आपको यहाँ विधानसभा से उतारा, जिम्मेदारी सौंपी। कितने दिनों में ये समस्या हल होगी? कहते हैं ना पानी की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। पानी अभी भी गंदा आ रहा है, भले कि गंदा उन्होंने किया हो, साफ तो आपको करना है। पानी कम आ रहा था, पानी ठीक आ रहा था, स्वच्छता उसमें और बेटर होने वाली है। इस सब हम चैलेंज को स्वीकार करें, स्वास्थ्य को लेकर हो, माँ यमुना को लेकर हो, क्योंकि बीजेपी का मतलब सेवा है। मैं लोगों को हमेशा ही कहता हूँ कि बीजेपी का मतलब सेवा है। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा में। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं, ये ऐसी शख्सियत है जो सत्ता में ना रहते हुए भी पार्टी में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आज वह भाजपा के विधायक हैं। विधायक बाद में हैं, पहले जनता के सेवक हैं। आइए सीधा आपको उनसे रूबरू कराते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमेशा से देखा जाता है आप पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सत्ता में ना रहने के बाद भी आपने इस विधानसभा में काफी काम किया। हमारी टीम ने जब सर्वे किया 100 दिन से सरकार को आया ज्यादा हो गया, लेकिन देखा गया यहाँ पर एक युवा विधायक था जो आज भी मुद्दों को पूरा नहीं कर पाया। पार्टी ने आपको उतारा। क्या लगता है कि वो समस्या आप पूरी कर पाएंगे? कोई वो 100 दिन में वो समस्या पूरी हुई? देखिए, जब आपकी नीयत साफ हो तो समस्या भी दूर होती। और हमारी जो दिल्ली की सरकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रेखा गुप्ता जी जिस तरह से काम कर रही है, तो निश्चित रूप से पूरे दिल्ली में विकास हो रहा है। और उनके नेतृत्व में हम मॉडल टाउन को भी पूरी तरह से संवारने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 12 वर्षों से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक था, और पहले 15 वर्ष लगातार कांग्रेस के विधायक रहे, तो करीब 27 वर्ष से लगातार यहाँ पर दूसरी पार्टियों के विधायक। और मॉडल टाउन की अगर आप हालत देखेंगे तो जिधर भी चले जाएं सारी रोड टूटी हुई और सीवर और पानी की बुरी हालत है। तो कुल मिलाकर अगर देश की राजधानी में चुनाव जो है वो बिजली मतलब सड़क, पानी और सीवर पे लड़ा गया, तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देश की राजधानी में आजादी के 75 वर्ष के बाद भी जो चुनाव लड़ा गया वो टूटी हुई सड़कों पर, गंदे पानी पर और सीवर पर लड़ा गया। कुल मिलाकर हमने पिछले 4 महीनों में काफी सड़कों का निर्माण आरंभ कराया है, और ये मेरा लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कोई भी टूटी हुई सड़क इस विधानसभा में ना रहे, क्योंकि कम से कम लोगों को चलने के लिए सड़क तो अच्छी सरकार दे। और दूसरा, जो सीवर जो ज्यादातर ब्लॉक थे, हमने दिल्ली सरकार ने सुपर सकर मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन, डिसिल्टिंग मशीन, ऐसी बहुत सारी मशीनें हम लोगों को विधानसभा के स्तर पर दी है। और एक एक कॉलोनी में हमने उन मशीनों को लगाया जो पिछले 12 वर्षों में भी नहीं लगी। तो कुल मिलाकर जो सीवर की समस्याएं थी वो काफी हद तक ड्रॉप हुई है, लेकिन अभी भी है। और मेरा लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कम से कम सीवर की समस्या इस विधानसभा से खत्म हो। पानी
बहुत जगह सीवर और उसका मिक्स हो रखा है, क्योंकि लाइनें जुड़ी हुई है, टूटी हुई है, इसके कारण है। तो इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, आने वाले दिनों में हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रमुख समस्याएं थी, प्रदूषण की समस्याएं, जो आपको पता है कि दिल्ली के स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, और जो मई का जो महीना था उसमें दिल्ली सबसे पिछले 10 वर्षों में सबसे कम प्रदूषण रहा और स्वच्छ दिल्ली रही, जो कि एक बड़ा चैलेंज था, और इसको दिल्ली सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में हम इस पर और ज्यादा काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पानी अभी बरसना शुरू हो गया है, 4-5 बार बारिश हो चुकी है, और हमने वाटर लॉगिंग के पॉइंट आइडेंटिफाई किए कहाँ पर होती है। हमने पूरी विधानसभा में बड़े बड़े जो नाले थे, पीडब्ल्यूडी के, डूसिप के, डीएसआईडीसी के, या जो ड्रेन स्टॉर्म नालियां थी एमसीडी की, सबकी डिसिल्टिंग कराई। और इन 4 बरसातों में जो पानी था वो कम से कम जल भरा हुआ है, और हमने वाटर पंप फ्लश करने के लिए पंप भी लगाए हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में पानी तो बरसेगा, और जब एक साथ ज्यादा पानी बरसता है तो इकट्ठा भी होता है, लेकिन वो 1-2 घंटे में चला जाए, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सर मैं एक बार रोकूंगा, ये वही भाजपा पार्टी है जो दिल्ली में आने के लिए 27-28 साल से तरसती रही, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल्ली में 10 साल से पार्टी जब राज कर लेती है, सत्ता में रहती है, तो वह नई पार्टी को राज नहीं करने देती। इल्जाम भी बहुत लग रहे हैं यहाँ पे, जब से आप आए हैं झुग्गियों का इल्जाम लग रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वायरल इतने पोस्ट जा रहे हैं कि झुग्गी के लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। तो इसको आप कैसे उन तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्या ये झुग्गियां सच में तोड़ी जा रही है? क्या ये भाजपा झुग्गियां तोड़ने आई थी, या फिर इसमें सच कुछ हो रहा है? देखिए, पिछले 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने झूठ और लूट की राजनीति की। उन्होंने दिल्ली को जमकर लूटा है और दिल्ली में जमकर झूठ बोला है। अब नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में ये चलने वाला नहीं है, और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने जब स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तो इस पर हम सबको विश्वास करना चाहिए। 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो है पीने का पानी ठीक मिले, कम्युनिटी सेंटर वहाँ के अच्छे हों। तो कुल मिलाकर जब 670 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी झुग्गी झोपड़ी को ठीक करने के लिए दे रही हैं, तो तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की जो झूठ है अब चलने वाली है। और जो आपने इनके बयान सुने होंगे पूर्व मुख्यमंत्री के, जो कि पूरी तरह से डिप्रेशन में है, उनके पूर्व अध्यक्ष गोपाल राय जी के, तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि ये नक्सलाइट है, प्रधानमंत्री के घुसमर कब्जा करेंगे। इस तरह की भाषा इस देश में प्रयोग करना दिल्ली जैसे शहर में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। इनका शासन और प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। जब ये दिल्ली सरकार में थे तब भी प्रधानमंत्री जी को गाली देते थे, तब भी किसी प्रशासनिक व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं था, और चाहे वो सिविक बॉडीज हों उसको भी ये इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। लेकिन आज दिल्ली में जो सरकार है वो केंद्र के साथ, एमसीडी के साथ, पूरे समन्वय के साथ चल रही है। दिल्ली के लोगों के काम हो रहे हैं, दिल्ली में एक पॉजिटिविटी का माहौल है। आप किसी भी सड़क के किनारे सर्वे करेंगे तो आपको मिलेगा कि लोग खुश हैं काम। अशोक जी, मुझे पता है कि आपके पास समय की कमी है, आप पब्लिक से मिलने में, पब्लिक पे विश्वास रखने, पब्लिक के काम करने में बिजी रहते हैं, लेकिन 5 मिनट मैं समय आपका और लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आवाज़ दिल्ली की जनता तक पहुंचे, जो मैसेज है वो दिल्ली की जनता तक जाए, जो उनको गुमराह किया जा रहा है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अब देखा जाता है कि आप स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक दिखते हैं। आप जब सत्ता में नहीं थे, जब पार्टी के साथ थे, तब भी आप एक डिस्पेंसरी चला रहे हैं, और ये डिस्पेंसरी हर रविवार होती है, वेलफेयर डॉक्टर भी आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी इस बात को कहते हैं कि अगर देश स्वस्थ होगा तो देश विकास करेगा। और विशेषकर जो सेवा बस्ती है वहाँ पर मैंने सर्वे किया था कि बहुत सारे लोग जिनको बीपी भी है, शुगर भी है, या और छोटी बीमारियाँ हैं, वो डॉक्टर को विजिट नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये लेता है, तो इन बीमारियों को वो इग्नोर करते हैं। और
इग्नोर करने की वजह से वो जो समस्या है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमने जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क डिस्पेंसरी हमने आरंभ की, जिसमें कि हम लोग 56 तरह की मेडिसिन एक कबीर नगर और लाल बाग में आरंभ की। 56 तरह की मेडिसिन देते हैं हम लोग, जो कि MBBS डॉक्टर वहाँ पर आता है और उनकी लोगों को देखता है, और उसके बाद BP शुगर से लेकर मल्टीविटामिन से लेकर पैरासिटामोल या ऐसी जो प्रिवेंटिव जिसको हम कह सकते हैं, जो कि बेसिक मेडिसिन कह सकते हैं, ऐसी मेडिसिन वो देते रहे पिछले कई वर्षों से। और जब से रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले जो कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लिया वो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का दिया, जिसमें जो हमारे गरीब भाई बहन थे जिनका AAY कार्ड था, उन सबको दिल्ली के हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज मिलना शुरू हो गया। 70 वर्ष से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, उनका चाहे कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो, उनको भी अब निःशुल्क इलाज मिलना शुरू हो गया। क्योंकि दिल्ली के लोगों ने सफर किया है तो 5 लाख रुपए मोदी जी की सरकार और 5 लाख रुपए का टॉपअप रेखा गुप्ता जी की सरकार, वो अब 5 लाख के बजाय सीधे 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलना आरंभ हुआ है। और आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले 33 जन आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्र की और जो है वो दुकानें खोली गई, और वो जन आरोग्य मंदिर हमारे लालबाग में भी खुला है, जिसमें के करीब 44 तरह के टेस्ट निःशुल्क वहाँ पर किए जाएंगे। सभी मेडिसिन वहाँ पर हैं, 2 MBBS डॉक्टर, 10 लोगों का स्टाफ और टोटल मिलाकर 33 लोगों का स्टाफ। तो कुल मिलाकर पूरी सुविधाएं गरीब लोगों को, और आने वाले दिनों में करीब 1033 जन आरोग्य मंदिर पूरी दिल्ली में खुलने वाले हैं, यानी कि हर विधानसभा में 15 से 20 जन आरोग्य मंदिर खुलेंगे। तो इससे आपको जरूर लगेगा कि हम तो पहले कर ही रहे थे सरकार में आने से पहले, लेकिन सरकार में आने के बाद भी जो हमारी नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो संवेदनशील सरकार है। और जन औषधि केंद्र की भी जो सक्सेस स्टोरी है कि वहाँ पर जो मेडिसिन है, सरकार क्या चिंता कर रही है, सरकार चिंता ये कर रही है कि आप के जन आरोग्य मंदिर के माध्यम से प्रिवेंटिव आपके सारे टेस्ट निःशुल्क हो जाएं, आपको मेडिसिन मिल जाए। लंबी दवाई है तो अगर आपको जन औषधि केंद्र से भी लेनी पड़ रही है तो जन औषधि केंद्र पर 90% से लेकर 50% तक की दवाइयाँ मतलब कम रेट पर मिलती है। तो सरकार आपके टेस्ट फ्री करा रही है, सरकार आपके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क सर्जरी करा रही है, और अगर जरूरत पड़े तो दवाई भी आपको अगर बाजार से भी लेनी पड़े तो वो भी आपको कम रेट पर मिले, ऐसा जन औषधि केंद्र के माध्यम से दे रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी संवेदनशील सरकार। सुख जी, जब हमारी टीम ने सर्वे किया था तो मॉडल टाउन की जनता कहती है जो पूर्व विधायक थे वो खाली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। जब से अशोक जी आए रात को 11 बजे 12 बजे सड़क बनाने में लग जाते हैं, गड्ढे दिखते हैं तो गड्ढे से उनको नफरत होगी कि गड्ढे में मेरा कोई विधानसभा व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को किसी बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए। कैसे तजुर्बा, कहते हैं ना कि एक युवा विधायक और एक तजुर्बे वाला विधायक, पार्टी ने आपको यहाँ विधानसभा से उतारा, जिम्मेदारी सौंपी, कितने दिनों में ये समस्या हल होगी? कहते हैं ना पानी की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, पानी अभी भी गंदा आ रहा है, भले कि गंदा उन्होंने किया हो, साफ तो आपको करना है, यमुना भी साफ आपको करनी है, वादे से बोलना मत। देखिए, हम सभी चैलेंज को पार्टी ने स्वीकार किया, सरकार ने, और हमारा उद्देश्य अब उन सुविधाओं को बेहतर करना। पानी कम आ रहा था, पानी ठीक आने लगा, स्वच्छता उसमें और बेटर होने वाली है। ये सब हम चैलेंज को स्वीकार करें, स्वास्थ्य को लेकर हो, माँ यमुना को लेकर हो, क्योंकि बीजेपी का मतलब सेवा है। मैं लोगों को हमेशा ही कहता हूँ कि बीजेपी का मतलब सेवा है, हमें अपना सेवक बनाए रखना, हमारा मकसद झूठे प्रचार नहीं, चरणों में फंसाया। बीजेपी का मतलब सेवा। इसकी पार्टी में आज ऐसे भी लोग हैं जो विधायक बनकर नहीं, जनता की सेवा बनकर काम करते हैं। ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती है। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा, जैसे हमारा चैनल प्रथम एजेंडा हमेशा एजेंडा पे रहता है, प्रथम पर काम करता है, ऐसे विधायक भी जनता के लिए प्राथमिकता बने रहे।